very funny and finish it off. Do not carry it in you. प्रोसेस नहीं करना. अगर प्रोसेस करोगे तो वो स्ट्रेस नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन में बदलेगा, नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन साइकोसोमेटिक फैक्टर में बदलेगा. साइकोसोमेटिक फैक्टर जो है एक बीमारी के रूप में या जीवन में किसी और मुसीबत के रूप में, जितना ज़्यादा हम नेगेटिव ऊर्जा पैदा करते हैं अपने चेतना में, उतना ही दुख संताप की घटनाएं मैं ताना बाना अपने जीवन में तैयार करता हूं. और मैं कहता हूं कि मैं दुख भोगने के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी टू सफर. नो, व्हाई शुड यू सफर? तुम्हारा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ. तुम्हारा जो मूल अस्तित्व है, आत्मा का जो मूल अस्तित्व है, वो है सत चित आनंद. और ये शरीर तुमने इसलिए पैदा किया क्योंकि इस शरीर के माध्यम से उस सच्चित आनंद को, पहले सुख को अनुभव करते करते अपनी चेतना में और गहरे उठ करके इस शरीर के माध्यम से वो सत चित आनंद को आप अनुभव कर सकते हो. और दैट इज द स्टेट ऑफ एवर लास्टिंग यूथफुलनेस. जो हमारे शिविर होते हैं, आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कायाकल्प, वो इसी में हम उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं. पर बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ कि साउथ में, चेन्नई में मैं उनको शिविर करा रहा था, उनको ट्रेनिंग दे रहा था ऑन लिविंग ऑफ लाइट, कि खाली जो है प्राण ऊर्जा के ऊपर कैसे जी सकते हैं. तो पहला स्टेप होता है वो कायाकल्प का, जिसमें हम अमृत भोजन पे लेकर के जाते हैं. फिर उसके बाद जल के ऊपर लेकर के जाते हैं. देन तो वो जो पहला था खाली फल, तो सभी लोग खाली फल खाते थे. एक दिन मैंने देखा कि भोजन हो गया और उसके बाद सब लोग सिर नीचे करके ऐसे बैठे. मुझे शक हुआ, मैं पास गया तो सबके हाथ में एक छोटी सी टिफिन की डिब्बी थी जिसमें दही और चावल मिक्स था, कर्ड राइस. बोला ये क्या? बोले कि साउथ इंडियन जो है अगर कर्ड राइस ना खाए तो वो समझता है कि भोजन फिनिश नहीं हुआ. प्रोग्रामिंग है, वो बिलीफ. मैंने बोला अभी रुक जाओ, क्योंकि पानी के बाद भी तुम कर्ड राइस खाओगे और फिर प्राण ऊर्जा के बाद भी तुम कर्ड राइस खाओगे. तो वहां मैंने रोक दिया. तो वो एक बिलीफ सिस्टम पैदा कर रखा है हमने. एडॉप्टेबिलिटी, शिव योगी को एडॉप्टेबिलिटी, जहां जैसा भी जो प्राप्त हो रहा है आपको उस एनवायरनमेंट में एडॉप्ट होने का क्षमता होनी चाहिए. इजिली यू मस्ट एडॉप्ट टू दैट एनवायरनमेंट. वो एडॉप्टेबिलिटी का अभ्यास करो. रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए. वो रिजिडिटी इज ए बिलीफ. बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ और लिमिटिंग बिलीफ, उसको तुमने तोड़ना है.